किसी ने क्या खूब कहा है, सपने वो नहीं होते जो हम सो कर देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। सो नमस्कार, इसी के साथ मैं दुर्गेश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब के चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव थिंकिंग और क्रिएटिविटी थिंकिंग। क्या है रचनात्मक सोच और सकारात्मक सोच, ये किस तरह आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं व्हाट इज क्रिएटिविटी थिंकिंग, रचनात्मक सोच क्या है। एग्जाम्पल दैट, अगर आप एक सेकंड के लिए अपना आंखें बंद करके सोचो कि हाथी वास्तव में हरा है, तो आपके सामने वैसे ही तस्वीर आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी जैसा आप सोचोगे। अगर आप सोचते हो वास्तव में रियलिटी में कि हाथी हरा है, तो आपको हरा ही हाथी का तस्वीर आपके सामने दिखाई देगी। उसी तरीके से जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके माइंड में तस्वीरें आपके सामने छवि उसका प्रदर्शित होगा, और उसी तरीके से आप कर्म करोगे। जैसा सोचोगे वैसा ही आपका जो माइंड है वो कर्म करने को आपको प्रेरित करेगा। मेरा कहना है, आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग सोचो, क्रिएटिविटी थिंकिंग सोचो, रचनात्मक सोचो, और रचनात्मक सोचोगे तभी आप जीवन में सक्सेस हो पाओगे। आप हमेशा सोचोगे, जैसे कि आईपीएस लोग होते हैं, तो आईपीएस लोग किस तरीके से मतलब उनका बिहेवियर होता है। अगर आप सोचो कि वास्तव में मैं भी एक दिन आईपीएस बनूंगा और उस तरीके से बिहेवियर करूंगा, तो वैसे ही आप बन सकते हो। डज नॉट मैटर इज व्हाट इज रियलिटी, द रियलिटी इज व्हाट आर यू थिंकिंग एंड आर यू सी। जो आप सोचते हो वही रियलिटी है, और जो देखते हो आप वही रियलिटी है। बाकी क्या है रियलिटी, यह मायने नहीं रखता। अब हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। क्या है सकारात्मक सोच। एक दिन मैं एक शो से जब कुछ बातचीत करने लगा था, तो मैं उनसे पूछा कि आर यू बिलीव इन द पावर ऑफ द सन, एस और नो। क्या आप सूर्य की शक्ति पे विश्वास करते हो। वहां 99% लोगों ने यह जवाब दिया एस, मतलब हाँ। मैंने पूछा कि क्या आप सूर्य की शक्ति पर विश्वास करते हो, तो उन लोगों का जवाब था बिल्कुल हाँ। फिर मैंने पूछा आल्सो बिलीव इन द पावर ऑफ द सन, क्या आप चंद्रमा की शक्ति पर भी विश्वास करते हो। 99.9% लोगों ने भी यही जवाब दिया एस, मतलब हाँ। मैंने बोला वेरी गुड, बिल्कुल करना भी चाहिए। एक गांव में एक शर्मा जी का बेटा था, उसे बड़ा एंग्री यानी गुस्सा बहुत आता था। एक दिन गांव में एक ब्राह्मण जी आए और बोले कि क्या है परेशानी है बालक तुमको। तो उसने जवाब दिया, गुरुदेव मुझे गुस्सा बहुत आती है। तो ब्राह्मण जी ने एक अंगूठी अपने हाथ से निकाली और उस बालक को दे दिया। जब से बालक ने अंगूठी धारण किया, तब से उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या वास्तव में उस अंगूठी में शक्ति थी, एस और नो। मैंने ऑडियंस के सामने यही क्वेश्चन फिर से पूछा, तो ऑडियंस ने खुलकर जवाब दिया नो। मैं बोला हाउ। रियलिटी में उसके अंगूठी में शक्ति नहीं थी, बल्कि जब उस ब्राह्मण के दिए हुए अंगूठी को जब वह शर्मा जी का बेटा पहनता है, तो उसके जो माइंड का जो बिलीव, विश्वास होता है, उस अंगूठी में डल जाता है। उस विश्वास के चलते उस अंगूठी ने उसका सारा गुस्सा समाप्त कर दिया। जब हम एक पत्थर को भगवान मानकर उसका पूजा करके हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, तो अगर हम खुद पे विश्वास करें, बिलीव इन और सेल्फ, अगर हम खुद पे विश्वास करें, तो पत्थर को अगर हम भगवान मानकर पूजा कर सकते हैं, उससे भगवान मान सकते हैं। तो अगर हम स्वयं पे विश्वास करें, तो भगवान से भी बड़े हम हो सकते हैं अगर हम विश्वास करें तो। व्हाट इज रियलिटी डज नॉट मैटर, रियलिटी क्या है मायने नहीं रखता। द रियलिटी इज मैटर इज व्हाट आर यू थिंकिंग एंड व्हाट आर यू सी। जो आप देखते हो वही रियलिटी है, और जो आप सोचते हो वही रियलिटी है। अदर क्या है यह मायने नहीं रखता। आज का मेरा शो आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।